आप सभी का स्वागत है आज के कार्यपत्रक सत्र में। आज हम अध्याय 4 से यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से कुछ प्रश्नों को करेंगे और ये सभी प्रश्न जो हैं वर्कशीट 15, 16, 17, 18 की पुनरावृत्ति है। ठीक है, तो ये अगर आपने ठीक से ये वर्कशीट करी है, इनका रिवीजन अच्छे से हुआ है तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, नहीं तो तुम्हें मुश्किल होगी। दोबारा से इन्हीं वर्कशीट्स को तुम रिवाइज करो अगर ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम्हें मुश्किल लगते हैं तो पहला प्रश्न लिखते हैं कि संख्या 1 से 5 तक हमें सही उत्तर का चयन करना है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक समीकरण नहीं है। अच्छा बच्चों, रैखिक समीकरण वो होता है जहाँ x की घात 1 होती है, x की घात 2 होगी वो तुम्हारा रैखिक समीकरण नहीं होता। ठीक है, या x की पावर 3 हो तो ये तुम्हारी रैखिक समीकरण नहीं होते, x की घात 1 होनी चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर जो पहली संख्या मुझे पहला समीकरण दिख रहा है इसमें x की पावर 1 ही नज़र आ रही है। आप इसे सॉल्व भी करोगे, एक दूसरे के साथ लोगे तो भी x 1 रहेगा, तो ये रैखिक समीकरण। दूसरे के अंदर x की पावर 2 दिख रही है, 2 घात दिख रहा है, द्विघाती है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। इसके अंदर देखेंगे रैखिक ही रहेगा। इसके अंदर ये लग रहा है कि ये रैखिक नहीं होगा क्योंकि इसको जब हल करते हैं तो ये हमारा x की पावर 2 जमा 4x जमा 4 ऐसे निकलता है। अगर मैं इसको हल करती हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर को, तो a पहली संख्या का वर्ग जमा दूसरी संख्या का वर्ग और फिर 2 गुना 2 गुना x ये आता है। और जब इसको हल करेंगे तो x की पावर 2 दोनों साइड से कट जाएगा, तो यानी द्विघात तो हमारा कट गया, आपके पास रैखिक समीकरण ही रहा। तो इसका मतलब सिर्फ बी पार्ट ही ऐसा है जो रैखिक समीकरण नहीं है, बाकी सारे रैखिक समीकरण हैं। ठीक है, चौथा दिखने में लगता है कि ये रैखिक समीकरण नहीं होगा इसके जैसा, लेकिन यहाँ पर ये कट जाती है ऐसी संख्या। ओके, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम हल कितने हो सकते हैं? अनेक हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। आगे आने वाले प्रश्नों में भी हम देखेंगे, वर्कशीट में इसको बहुत स्पेसिफाई किया गया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम हल अनेक हो सकते हैं। फिर x इक्वल टू 0 आलेख एक रेखा है। क्या है x इक्वल टू 0? जब आप आलेख बनाते हो तो ये तुम्हारा x होता है। ठीक है, इधर x डैश लिखते हैं, इधर प्लस की संख्याएं होती है, इधर माइनस की, ये y होता है तुम्हारा। इधर सारी प्लस वाली संख्याएं होती हैं, उधर y डैश लिखते हैं, सारा माइनस वाला होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है x इक्वल टू 0। ये जो संख्या है यहाँ पर सारी y की संख्याएं 0 रहती हैं, y की कोई वैल्यू नहीं होती इसके अंदर, और इसके अंदर सारी x की संख्या 0 होती है। ठीक है, तो इसने पूछा x इक्वल टू 0 है, वो y अक्ष है तुम्हारा। ओके, यहाँ पे सब x के मान क्या रहते हैं? 0 रहते हैं। तो ये पूरा आलेख जो है x y अक्ष जो है वो x इक्वल टू 0 आलेख y अक्ष को दिखाता है। ठीक है, और x अक्ष को दिखाता है y इक्वल टू 0, इस प्रकार से रहता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। इसमें है समीकरण का हल है, तो अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है? इसका हल है, ये इनमें से कौन से हल हैं? ये है, ये है, ये है, या सारे हैं? तो इसको कैसे हल करते हो? x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हो। दूसरे नंबर पे जो लिखा होता है x की वैल्यू, ये y की वैल्यू होती है। पहला जो होता है ना, जैसे 0 और -3, ये तुम x में रखते हो और ये तुम y में रखते हो। तो जैसे मेरे पास ये है प्रश्न, तो मैं x की जगह लिखूँगी 0 और y की जगह लिखूँगी -3। अब इसे हल करूँगी, ये तो हो गया 0 और ये तुम्हारा हो जाएगा +3, तो 3 इक्वल टू 3 आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आई है, इसका मतलब ये प्रश्न हमारा सही गया। अब अगला तुमको कौन से लेने बिंदु? अगले बिंदु हमें लेने हैं 2 और 3। तो ये आगे वाला होता है x के लिए और ये रहता है y के लिए। तो x की जगह लिखेंगे 2 और y की जगह लिखेंगे 3, और अब हम इसको हल करेंगे। तो 6 - 3 इक्वल टू 3 आया, 3 इक्वल टू 3, ये भी सही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका इसका उत्तर डी पार्ट ही रहेगा, उपरोक्त सभी, है ना? तो यही होना चाहिए। अब हमें पता चल गया है तीसरा हल किए बगैर, लेकिन मैं तुम्हें क्योंकि समझाने के लिए काम कर रही हूँ इसलिए मैं तुम्हें ये भी हल करके बता देती हूँ। तो x का मान यहाँ 3 रखना है और y का मान क्या रहेगा? 6, ये 6 है ना? तो ये तुम्हारा हुआ 9 - 6 इक्वल टू 3 और 3 इक्वल टू 3, ये भी हल आ गया। इसका मतलब सारे हल हैं इसके अंदर, ये आपका उपरोक्त सभी। आगे है निम्नलिखित में से ये हल किसका है? अब इसमें x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 सब में डाल के देखेंगे। x की जगह 2 डालना है, y की जगह 3 देना, फिर देखना है कि ये हल अगर तुम्हारा
दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आता है तो तुम बोलोगे कि हाँ भाई ठीक है, ये y की जगह हमें 3 रखना है। अब इसको देखिए, ये तुम्हारा हुआ 4 जमा 3, तो ये तो दिख रहा है ना, ये 7 = 8। ये तो तुम्हारा हल नहीं है पहला वाला। अब हम क्या करते हैं, दूसरा करके देखते हैं, x + 2y = 8। तो अगर हम इसको यहाँ डालते हैं तो x की जगह हमें क्या डालना है, 2। x की जगह 2 डाला और y की जगह 3 डाला, तो y की जगह 3। तो तुम्हारा हुआ 2 + 6 = 8। 8 = 8 ये आ गया। तो ये तुम्हारा सही आ रहा है, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहा है। अब इसी प्रकार तुम तीसरे में और चौथे में करके देखोगे। इसको ऐसे ही मेंटली करें। c की जगह है x + y, यानी 2 जमा 3। ये 2 जमा 3 तो तुम्हारा 8 के बराबर नहीं आएगा ना, 5 है ये। फिर यहाँ पे देखोगे तो -2 जमा 3, ये भी तुम्हारा 8 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसमें से बी पार्ट आंसर होगा, सी और डी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए ये इसका हल है कि नहीं। अब इस समीकरण के 2 हल ज्ञात करने, तो पहले मैं ये समीकरण लिखती हूँ, ये लिख दिया। अब इसको क्या करो बच्चों, इसको x को इधर ले आओ, तो ये तुम्हारा 2x - x हो जाएगा। इसका निशान बदलेगा ना, x इधर आके -x हो जाएगा। तो अब ये तुम्हारा हल हो गया x + y = 5। तो मेरे पास ये आ गया x + y = 5। इसको मैंने नोट कर लिया। अच्छा, अब इन्होंने बोला इसके 2 हल ज्ञात कीजिए। हम इसके अनेक हल ज्ञात कर सकते हैं और उसके बाद देखना है कि क्या 3, 2 इसका हल है कि नहीं। तो अब हमें क्या करना है, इसके हल ज्ञात करने। तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, x + y = 5 है ना, तो x को यहीं रखो और y को उधर ले जाओ, 5 - y हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे x और y की टेबल बनाते हैं और इसको अनेक नंबर देते हैं। ठीक है, तो अब तुम देखो y की जगह तुम डालो 0, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, 5 - 0। y की जगह डालो 1, तो 5 - 1। y की जगह डालो 2, तो 5 - 2। y की जगह डालो 5, तो 5 - 5। यहाँ तुम्हारा उत्तर आया 5, यहाँ आया 4, यहाँ आया 3, यहाँ आया 0। तो जब मैंने y को 0 पुट किया तो ये 5 - 0 करके x का मान आ गया। जब मैंने y को 0 पुट किया तो x का मान आ गया 5। जब y को मैंने 1 पुट किया तो x का मान आ गया 4। जब y को मैंने 2 पुट किया तो x का मान आ गया 3। जब मैंने y को 5 पुट किया तो x का मान आ गया 0। ठीक है, ये हम क्या करते रहे, यहाँ पे y की जगह 5 - 0, 5 - 1 और x की वैल्यू आती रही। 5 - 1 तो x का मान आ रहा है ना, ये सारा। इसको जो हल करेंगे x का मान आता जा रहा है। तो हमने इसके 2 हल, हमने यहाँ पे 4 हल निकाल दिए। अब हमें ये भी ज्ञात करना है कि 3, 2 इस समीकरण का हल है कि नहीं। तो x की जगह 3 डालना है और y की जगह 2 डालना है। ठीक है, तो हम इसको करके देखें। x की जगह x + y = 5 है ना। अब हम x की जगह डाल के देखते हैं 3 और y की जगह 2। तो x की जगह 3 डाला, y की जगह 2 डाला, तो ये इसका हल आ रहा है 5 = 5। तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये इसका हल है, यस। तीन और 2 वैल्यू डालने पर x की जगह 3, आगे वाला नंबर x के लिए डलता है, ये 2, तो ये हमारा हल आ रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, यदि बिंदु इसके आलेख पर स्थित है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि ये बिंदु इसके आलेख पर स्थित है, पहले पॉइंट नोट ये कर लेते हैं। अगर ये बिंदु इस पर स्थित है तो ये बिंदु यहाँ पर हम x की जगह 5 डाल सकते हैं और y की जगह 2 डाल सकते हैं। तो पहले हम इस रैखिक समीकरण को लिख लेते हैं। हमारा रैखिक समीकरण है कि x + 5y = 10k। अब इन्होंने बिंदु दिया है 5, 2, 5, 2 बिंदु दिया है। तो x की जगह हम 5 डालेंगे और y की जगह हम 2 डालेंगे। ठीक है, ये गुना होके आ गया 5k + 10 = 10k। ये इधर चला जाएगा तो तुम्हारा रहेगा 10 = 10k - 5k। इसका निशान बदल जाएगा। सो 10 = 5k और k की वैल्यू जब निकालनी हो तो 10/5 यानी कि आ गया 2। ठीक है ना, कैसे किया आपने, ये रैखिक समीकरण लिख दिया। अब ये बोला ये बिंदु इस पे स्थित है, यानी x की जगह हम 5 लिख सकते हैं, y की जगह 2 लिख सकते हैं। और इसमें जब वैल्यूज़ डाल दी और इसको सरल समीकरण की तरह हल किया तो k की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है,
ये प्रश्न हमारा हो गया। अब हम करते हैं 8वां। समीकरण का आलेख खींचिए और आलेख की सहायता से ज्ञात कीजिए कि क्या ये इस समीकरण के हल है कि नहीं। अच्छा, इस प्रश्न को बाद में करते, पहले ही करते। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इस समीकरण को हल करते तो इसके लिए हम 9 को इधर ले जाएंगे क्योंकि ये इसके जैसा है ना। समान पदों को एक जगह करते तो -9 इधर आके हो जाएगा +9। सो हमारा समीकरण बन जाएगा 7x = 16 + 9 और 7x = ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे और x = 25/7 क्योंकि 7 यहाँ गुना हो रहा है, ये इधर आके भाग हो जाता है। गुना भाग होता है, जमा घटा होता है। जैसे यहाँ पे घटा जमा हुआ और गुना भाग हुआ। अब इस प्रश्न को करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5/2 को इधर ले जाएंगे तो इसका निशान भी बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न इस तरीके से हो जाएगा कि y/2 इधर रहेगा और -3/2 के इधर आके 5/2 हमारा निशान बदल देगा। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास रहेगा y/2 = दोनों के नीचे समान हर है तो आराम से जुड़ जाएंगे। y/2 = दोनों माइनस माइनस के निशान आपस में जुड़ेंगे, माइनस माइनस आपस में प्लस होगा। अब यहाँ 2 भाग हो रहा है, ये इधर आके गुना हो जाएगा तो तुम y को लिखोगे -8/2 और ये गुना। ये नोट किया, ये जो भाग हो रहा है उधर जाके गुना। अब ये 2 आपस में कट जाएंगे तुम्हारे और y = -8 उत्तर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या था, जो गुना हो रहा था इधर आके भाग, जो घटा रहा था उधर आके जमा। ये जमा है तो इधर आके घटा, इधर आके घटा हो गया। ये जो भाग हो रहा था इधर आके गुना। तो सारी प्रैक्टिस हो गई है तुम्हारी। ठीक है, अब तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर 8। इस समीकरण का आलेख बनाना है। अच्छा, आलेख बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ आलेख कैसे बनाएंगे हम। पहले हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे और इसके पॉइंट निकालेंगे। इसका आलेख बनाने के लिए जो 2x हम ऐसा करते हैं, ये जो x है इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और 7 को इधर ले आते हैं। तो ये तुम्हारा 2y - 7 = x। ये निशान बदल गए ना, -x इधर आके +x हो गया। अब क्या करना है, y को वैल्यू देते जाना है और x की वैल्यू निकालते जाना है। देखो, इसको x और y रखा हमने। ठीक है, इसको हल करने के लिए 3-4 वैल्यू चाहिए होती है। तो y को मैंने वैल्यू दी 0, तो अभी तुम्हारे पास क्या आ गया, -7 = 0 क्योंकि 2 × 0 हो गया 0। तो जब y को हमने 0 वैल्यू दी, x की वैल्यू आ गई -7। ठीक है, अब मैं y को कुछ और वैल्यू देती हूँ। अब मैं y को वैल्यू दे देती हूँ 2, तो 2 दूनी 4 -7 = x। तो ये तुम्हारा आ गया -3। ठीक है, जो मैंने y को 2 वैल्यू दी तो x की वैल्यू आ गई -3। अब मैं इसको कुछ और वैल्यू देती हूँ। अब मैं कोई बड़ी वैल्यू देती हूँ, 4 दे देती हूँ। मैंने इसको दे दिया 4, यानी मैंने y को वैल्यू दे दी 4। तो अब ये तुम्हारा हो गया 8 - 7। 8 - 7 क्या हुआ, x। ये अब हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स निकल गए, इसका आलेख बनाएंगे और उसके बाद देखते क्या ये इस पे इसका समीकरण का हल है कि नहीं। अगर ये हल होगा तो ये आलेख पर आएगा। हमें आलेख की सहायता से करना है, पर मैं आपको बिना आलेख के भी बता देती हूँ कि बिना आलेख करे भी आप देख सकते हो, जांच सकते हो कि ये इसका हल है कि नहीं। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो, अगर ये इसका हल होगा तो x की जगह 3 रखकर और y की जगह 2 लिख के समीकरण को ये सेटिस्फाई करेगा। तो मैं x की जगह क्या करती हूँ, x की जगह 3 लिखना, y की जगह 2, तो y की जगह 2 लिखा और x की जगह लिख दिया 3। तो ये तुम्हारा हो गया 4 - 7 = 3। इधर आया -3, इधर आया 3। अब तुम देख रहे हो ये अलग है, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर नहीं आ रहा, तो ये तुम्हारा उस समीकरण पे नहीं आएगा। ठीक है, अब हम करके देखते हैं। इसका आलेख हम बनाएंगे, x की जगह -7 और y की जगह 0। देखो, ये -7 है और यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी एक वैल्यू थी, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2 इधर आ रही है। x यहाँ पे -3 है, पूरा x है ना, ये -3 और ये 2, और x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। ये तुम्हारे 3 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, एक इधर आ गया, एक ऐसे पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। अब तुम ये देखो, -3 और 2, ये तुम्हारा 3 का पॉइंट है और ये 2 का पॉइंट है। ये तुम्हारा इस पे नहीं आ रहा है ना, इस रैखिक समीकरण के ऊपर नहीं आ रहा, तो इससे साबित होता है कि ये इस समीकरण का हल नहीं है।
ठीक है, ये सारे प्रश्न हमने कर लिए। 8वां हो गया, 9वां हो गया। अब हमें 10वां प्रश्न करना है। 10वां प्रश्न है कि सारिका बाल दिवस के अवसर पर चॉकलेट बांटती है, प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट देती है और वयस्कों को कुल 20 चॉकलेट देती है। तो बच्चे को, हर एक बच्चे को 5 चॉकलेट दे रही है और बड़ों को 20 चॉकलेट दे रही है। यदि बच्चों की संख्या को x दिखाएं। अच्छा, बच्चों की संख्या को हमने x माना, तो बच्चों को 5x बट गई चॉकलेट। बच्चे अगर x हैं तो हर बच्चे को 5 दे रही है, तो 5x चॉकलेट बच्चों को बच गई और कुल बांटी गई चॉकलेट को y से दिखाया जा रहा है। तो कुल चॉकलेट अगर y बांटी है तो इसमें 20 बड़ों को दी है। तो ये तुम्हारा हो गया समीकरण। इसको 2 चर वाली रैखिक समीकरण में हमने दिखा दिया। 2 चर है ना, देखो, एक चर ये, एक चर ये। तो ये पहले पार्ट का उत्तर हो गया, फर्स्ट पार्ट। अच्छा, इसके बाद बोला जा रहा है यदि उसने 145 चॉकलेट बांटी, यानी y हो गया 145, बच्चों की संख्या ज्ञात करो। तो सेकेंड पार्ट के लिए मैं y को 145 उन्होंने बोल दिया कि अगर वो उसने इतनी चॉकलेट बांटी है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 145 माइनस 20 इक्वल टू 5x। तो तुम्हारे पास आ जाएगा 145 में से 20 गए, 125 इक्वल टू 5x और x इक्वल टू, ये इधर गुना हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा। 5 जो इधर गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा। सो ये तुम्हारा निकल आएगा 25 इक्वल टू x, यानी 25 बच्चों को बांटी उसने। इसका मतलब अगर उसने 145 कुल चॉकलेट बांटी हैं तो x का मान, x क्या था, बच्चों की संख्या थी ना, तो 25 बच्चों को ये संख्या बटी, इतने चॉकलेट्स बटी हैं। ठीक है, इसको फिर से देखो, हर बच्चे को 5 चॉकलेट दे रही है। तो अगर बच्चों को हमने x माना तो बच्चों को मिली है 5x चॉकलेट और 20 दिए वयस्कों को, बड़ों को। इन दोनों को मिला के जो है उसको y से दिखाया जा रहा है कि कुल चॉकलेट इतनी बटी है। ठीक है, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। इसको अलग अलग वैल्यू देख के अलग अलग हम उत्तर निकाल सकते हैं। जैसा अब उन्होंने 145 यानी कुल चॉकलेट 145 की, तो बच्चों की संख्या हल करके आ गई 25। ठीक है, इस तरह से सारे प्रश्न हुए। आप मुझे बताइएगा कि आपके सारे सॉल्व हुए कि नहीं हुए। इसको, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। मेरे ख्याल से आज के प्रश्न सब बहुत ही आसान थे, सभी प्रश्न तुम कर पाए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और आप सभी अपना ध्यान रखिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए नमस्कार।